नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 नवंबर 2024 के बाद आरबीआई और एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार सभी कस्टमर्स का डीएमटी के लिए जो है वो केवाईसी करना अनिवार्य हो चुका है। इस अनिवार्यता के साथ ही हमारा जो डीएमटी का बिजनेस है उसमें हमें काफ़ी हद तक जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब इस व्यापार को बचाने के लिए एक पोर्टल ने जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है, जिसके माध्यम से आप लोग अच्छा खासा जो है अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन रही बात कि अब इसमें क्या चेंजेस हुए, तो जो रिटर्नर हमारे मतलब जो भी दर्शक हमारे वीडियो पर पहली बार आए, उनसे मैं अनुरोध करता कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो भी रिटर्नर नए हैं, जो अभी अभी बने हैं, जिन्हें पूरा प्रोसीजर नहीं पता है, मतलब डीएमटी का या फिर एपीएस का या फिर डीएमटी में जो चेंजेस हुए उसमें हमें कैसे काम करना है, तो मुझे मैं शॉर्ट एक अपडेट दे रहा हूँ कि डीएमटी में जो आपको 1.2% चार्ज लगने वाला है। आप चाहे किसी भी कंपनी का पोर्टल इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको 1.2% का जो डीएमटी का चार्ज लगने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए का मनी ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आपको 1.2% चार्ज प्लस 3 रुपए बेनिफिशियरी ऐड करने का, यानी कि सॉरी बेनिफिशियरी को वेरीफाई करने का चार्ज, और इसके अलावा जो 10 रुपीज है वो ई केवाईसी का चार्ज आपको लगने वाला है। लेकिन अगर आप लोग फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर है तो वहां पर आपको ई केवाईसी का जो 10 रुपए है वो नहीं लगेगा। तो ये एक शॉर्ट अपडेट था। आपको अगर कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा 49,000 रुपीज का जो मनी ट्रांसफर है वो आप वन टाइम में कैसे कर सकते हैं, वो भी ना तो आपको इसमें केवाईसी करनी है, ना ही आपको कस्टमर का ओटीपी लेना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है एक नया पैम्पलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसे देख लीजिए। ये जो पैम्पलेट है दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक है। अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर है तो ये सर्विस बहुत ही जल्द आपके पोर्टल पर जो लाइव होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा है हाई लिमिट मनी ट्रांसफर अप टू 2 लाख पर मंथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी जो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये ही आप एक महीने में ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे आप एक या एक से अधिक पोर्टल ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस कस्टमर का उस आधार कार्ड के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक न्यू ऑप्शन जो है लाइव होने वाला है, और वो ऑप्शन किस नाम से होगा? असिस्टेड फंड ट्रांसफर एएफटी फॉर एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर्स के लिए होगी, वो भी मित्र ऐप के माध्यम से। आप 49,000 रुपीज का जो मनी ट्रांसफर उसे वन टाइम में कर पाएंगे, वो भी एक ही बार में। यानी कि आपको 5,000-5,000 रुपए करके जो है आपको उसमें मनी ट्रांसफर करने की जो आवश्यकता नहीं होगी, न ही आपको इसमें उसका केवाईसी करना होगा और न ही आपको उसका ओटीपी लेना होगा। अब ये कैसे काम करेगा उसके बारे में मैं आपको मैं कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ। हालांकि अभी लाइव नहीं हुआ है, इसलिए मैं लाइव वीडियोस का आपको नहीं दिखा सकता हूँ। हालांकि इसमें आपको क्या सुविधा मिलने वाली है, तो इसमें जो हाईलाइट किया गया है, जो लिमिट मेन आज के समय में जो डीएमटी में लिमिट सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो यहाँ पर आपको पर डे लिमिट 49,000 होगी। मैं एक महीने में आप 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली लिमिट जो है इसकी 9,50,000 रुपए। इसके अलावा अब हम जानते हैं इसकी कंप्लीट तो असिस्टेंट फंड ट्रांसफर के मतलब बेनिफिट्स क्या है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप वन टाइम में जो 49,000 जो एक साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि एक महीने में आप लोग 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं उसी कस्टमर्स को। इसके अलावा यहाँ पर आपको जीरो चार्जेस फॉर कस्टमर रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को उसकी केवाईसी नहीं करनी, तो वहां पर आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके अलावा जीरो चार्जेस फॉर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जहां हम बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं वहां पर हमें 3 रुपए का जो चार्ज लगता है वो भी यहाँ पर आपको नहीं लगने वाला है। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमीशन। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कमीशन अच्छा देखने को मिले। हालांकि अभी तक इसका कोई कमीशन चार्ट वगैरह आया नहीं है, या फिर इस पर आपको क्या चार्ज कस्टमर से आपको लेना है क्या नहीं लेना है, उसके बारे में फिलहाल अभी तक की कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी है। इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है नो ओटीपी रिक्वायरमेंट, सिर्फ आपको बायोमेट्रिक थंब, यानी कि आपको जिस तरह से आप स्पाइस मनी या फिर किसी अन्य पोर्टल पर एपीएस कैश डिपॉजिट करते हैं, ठीक उसी तरह का ये जो है ऑप्शन होने वाला है, जहाँ पर आप कस्टमर का आधार नंबर या फिर आप उसका मोबाइल नंबर, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर ही होता है, इन दोनों में से एक वहां पर आपको टाइप करके उसका फिंगरप्रिंट लगाकर आपको फंड आसानी से ट्रांसफर करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अकाउंट के साथ 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलने वाला है। तो ये तो एक रेगुलर चीज है। अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है तो वहां पर आपको 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया ही जाता है। तो यहाँ पर तो इस तरह से ये है, और ये काम किस तरह से करेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको जो है वो फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो कैश डिपॉजिट करना है और कैश विड्रॉल। इसके अलावा
तो इसके लिए तो फिर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की ही रिटेलर आईडी लेनी पड़ेगी और इसके अलावा आपको एयरटेल के ही कस्टमर्स का बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। तो हालांकि इसमें अभी तक कमीशन नहीं बताया गया कितना है और कितना नहीं है, क्योंकि कैसा है अभी की जो व्यवस्था है वहां पर आपको कमीशन मतलब कितने अमाउंट तक आपको फ्री है और कितने के बाद आपको चार्ज लगता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का जब आप धनराशि की निकासी करते हैं तो वो आपको फ्री है एयरटेल पेमेंट बैंक के कैश विड्रॉल ऑप्शन से। इसके अलावा जब कैश डिपॉजिट की बारी आती है तो वहां पर आप कस्टमर को 25,000 रुपए तक का जो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा 25,000 के अगर आप लोग ऊपर जाते हो वहां पर आपको 0.65 चार्ज लगता है, यानी कि 10,000 रुपए पर आपको 65 रुपए जो है चार्ज लगने वाला है कस्टमर को। तो ये काफी मतलब ज्यादा हैवी अमाउंट है और इसके अलावा 65 रुपए का जो मतलब चार्ज कस्टमर को लग रहा है तो उसमें भी रिटेलर को 1 भी रुपया कमीशन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये काफी मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक और उसके अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जब आप 65 रुपया चार्ज ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपको रिटेलर को भी कुछ ना कुछ कमीशन उसमें से देना चाहिए। तो हालांकि इस बारे में वो लोग नहीं सोचते तो वो अलग बात है उनकी। और ये जो बोर्ड मतलब पेमेंट मोड होगा वो आईएमपीएस से होगा, तो अब ये कैसे काम करेगा ये भी फिलहाल मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि प्रोसेस दो तो लगभग सेम ही रहने वाला है। या तो डीएमटी का जैसा सिंपल प्रोसेस होगा वहां पर आपको डालना है, फिंगरप्रिंट डाल के उसका आपको नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहां पर आपको उसका अकाउंट नंबर और अमाउंट टाइप करने का ऑप्शन आएगा, या फिर रेगुलर आप जो डीएमटी कर रहे हैं उस तरह का इसमें पोर्टल हो सकता है। अब इसमें क्या होता है वो तो मैं लाइव होने के बाद ही आपको बता सकता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, जाते जाते एक और बात कहना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।